पहुंच रही है, क्या पारदर्शिता से जांच हुई है? पेपर लीक की जब जांच हो रही थी तभी स्टेटमेंट आया कि ना तो कोई नेता इन्वॉल्व है ना कोई अधिकारी इन्वॉल्व है। जांच खत्म हुई नहीं, हम पहले से डिक्लेयर कर देंगे तो क्या जांच रह जाएगी? एंड में क्या हुआ? अभी एक आरपीसी के सदस्य को अरेस्ट किया है, तो ये इसकी जड़ें और गहरी हो सकती हैं। मैं लांछन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जांच पारदर्शी हो, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। सचिन जी, पायलट मुख्यमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट की बदल यात्रा है, सरकार का या पार्टी को रंग बदलने के लिए कोई डिस्कशन नहीं हुआ। देखिए, अल्टीमेटली जनता जनार्दन है, पब्लिक ही सब कुछ है। पब्लिक की चुनाव जिताती है, हराती है, और हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है कि जनता के बीच में रहे। और हमारी पार्टी भी हमेशा कहती है, हम भी कहते हैं कि हम करप्शन को टॉलरेट नहीं करेंगे, नौजवानों को प्राथमिकता देंगे, पब्लिक के साथ कनेक्ट बनाकर रखेंगे। ठीक वही काम मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव आने वाले सचिन अपनी जमीन तलाश रहे हैं, अपने कहीं ना कहीं हो सकता है पार्टी से अलग भी हो सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं भी हैं। ये चर्चाएं करना, स्पेकुलेशन करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे ठीक लगता है। मुझे लगा कि मुझे जनता के बीच जाना चाहिए, नौजवानों की बात को सुनना चाहिए, क्योंकि आज नौजवान एक तरह से नाउमीद हो सा रहा है। क्योंकि एग्जाम देते हैं, लाखों रुपए परिवार खर्च करता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, फिर लोगों की कभी ओवरेज हो जाते हैं, तो एक अनएम्प्लॉयमेंट इशू है। उसमें भी अगर हम कहीं पारदर्शी तरीके से लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेंगे तो मन में ग्लानि तो होती है। तो लोगों को समझना, लोगों को सुनना, लोगों की आवाज बनना, इस मुद्दे को लेकर जनसंघर्ष यात्रा में निकाल कब तक जारी रहेगा? जब तक हमें कामयाबी नहीं मिलती। देखिए, भयंकर गर्मी है, मई का महीना है, लेकिन फिर भी लोग सड़कों पर आ रहे हैं, क्योंकि जो इशू मैंने उठाए हैं मैं समझता हूँ वो प्रासंगिक हैं। और करप्शन के इश्यूज, नौजवानों के भविष्य के इश्यूज हम सब लोगों को इफेक्ट करते हैं। और हम जो लड़ाई भी लड़ रहे हैं, यही चाह रहे हैं कि सरकार हमारी है, हमारी पार्टी की सरकार है। उम्मीद करते हैं कि जो मैंने बातें रखी हैं उसका संज्ञान लें। और ये जो जनसंघर्ष यात्रा है, ये जनता की आवाज़ सुनकर जनता की आवाज़ बनने का हमारा प्रयास है। और मैंने कहा आज से नहीं, बहुत पहले से हम ये करते आ रहे हैं। सचिन जी, आप करप्शन की बात उठा रहे हैं लगातार, आप कह रहे हैं इस सरकार में पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सरकारें जो भी रहती है करप्शन होता है उनमें किसी न किसी तौर पर? करप्शन कहाँ नहीं होता, करप्शन होता है, लेकिन करप्शन को खत्म करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठा रहे हैं? जो लोग इन्वॉल्व हैं उन तक क्या जांच पहुंच रही है? क्या पारदर्शिता से जांच हुई है? पेपर लीक की जब जांच हो रही थी तभी स्टेटमेंट आया कि ना तो कोई नेता इन्वॉल्व है ना कोई अधिकारी इन्वॉल्व है। जांच खत्म हुई नहीं, हम पहले से डिक्लेयर कर देंगे तो क्या जांच रह जाएगी? एंड में क्या हुआ? अभी एक आरपीसी के सदस्य को अरेस्ट किया है, तो ये इसकी जड़ें और गहरी हो सकती हैं। मैं लांछन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जांच पारदर्शी हो, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। सचिन जी, पायलट मुख्यमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट की बदल यात्रा है, सरकार का या पार्टी को रंग बदलने के लिए कोई डिस्कशन नहीं हुआ। देखिए, अल्टीमेटली जनता जनार्दन है, पब्लिक ही सब कुछ है। पब्लिक की चुनाव जिताती है, हराती है, और हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है कि जनता के बीच में रहे। और हमारी पार्टी भी हमेशा कहती है, हम भी कहते हैं कि हम करप्शन को टॉलरेट नहीं करेंगे, नौजवानों को प्राथमिकता देंगे, पब्लिक के साथ कनेक्ट बनाकर रखेंगे। ठीक वही काम मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव आने वाले सचिन अपनी जमीन तलाश रहे हैं, अपने कहीं ना कहीं हो सकता है पार्टी से अलग भी हो सकते हैं, इस तरह की चर्चा भी है। ये चर्चाएं करना, स्पेकुलेशन करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे ठीक लगता है। मुझे लगा कि मुझे जनता के बीच जाना चाहिए, नौजवानों की बात को सुनना चाहिए, क्योंकि आज नौजवान एक तरह से नाउमीद हो सा रहा है। क्योंकि एग्जाम देते हैं, लाखों रुपए परिवार खर्च करता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, फिर लोगों की कभी ओवरेज हो जाते हैं, तो एक अनएम्प्लॉयमेंट इशू है। उसमें भी अगर हम कहीं पारदर्शी तरीके से लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेंगे तो मन में ग्लानि तो होती है। तो लोगों को समझना, लोगों को सुनना, लोगों की आवाज़ बनना, इस मुद्दे को लेकर जनसंघर्ष यात्रा में निकाल कब तक जारी रहेगा? जब तक हमें कामयाबी नहीं मिलती। धन्यवाद।